हाय एवरीवन। तो देखो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो एक सबसे पहले क्लास 10th का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल को पढ़ेंगे। देखो लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम, आवाज़ तो आ रहा है ना मेरा ठीक से, पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, देखो ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल को हम लोग देखेंगे आखिर कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बुक दिखलाते हैं। मेरे पास जो बुक है बहुत पुराना है एक्चुअली, मेरे पास बुक है, देख लिए बुक। अब ध्यान से सुनो। देखो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले देखो कि एंगल दिए हुए एंगल का वैल्यू क्या होता है। देखो हम साइन का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन, फिर 30, 60, 45 एंड देन 90। ठीक है, यहाँ पे 0 छूट गया था, जो यहाँ पे साइन लिखते हैं। देखो सबसे पहले वैल्यू क्या होता है और कैसे उसको याद रखोगे, एकदम सिंपलेस्ट वे में, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं कैसे वैल्यू याद रखोगे। देखो साइन 0 का पहले हम लोग साइन का वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1/2 और साइन 30 √3/2। सही है ना। साइन 45 1/√2, साइन 90 1। देखो तुम साइन का वैल्यू लिख लिए, अब तुम और कॉस पे, अब तुम साइन के हेल्प से तुम कॉस का वैल्यू कैसे लिखोगे। देखो अगर साइन अगर तुम्हारा 0 है तो समझ, तो कॉस तुम्हारा 1 होगा। और देखो और जो साइन में जो तुम्हारा 60 होगा वो तुम्हारा 30 हो जाता है। कॉस में तुम प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है ये चीज़। तो देखो साइन में जो तुम्हारा 60 होगा, तुमको अगर वैल्यू नहीं आता, तुमको साइन का वैल्यू पता है, तुम क्या करना कि तुम्हारा साइन में जो 60 होगा वो तुम्हारा कॉस में 30 हो जाता है, तो ये √3/2। और ठीक उसका उल्टा हो जाता है, जो तुम्हारा साइन में 30 हो जाएगा वो कॉस में 60 हो जाएगा, तो ये 1/2। और 45 से 45 सेम रह जाता है। देखो और कॉस में साइन में तुम्हारा 0 पे 0 था और साइन 90 तुम्हारा 1 था, लेकिन यहाँ पे कॉस 90 तुम्हारा 0 होता है, क्योंकि साइन 0 0, थोड़ा उल्टा ट्रेंड चलता है इसका। देखो अब यहाँ पे, तो अब हम लोग tan 0 को देखेंगे। tan 0 का क्या वैल्यू होता है। देखो tan 0 0, tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये √3, और इसका वैल्यू 1 होता है। tan 90 वैल्यू 0 होता है, सॉरी tan 90 इन्फिनिटी होता है। देखो साइन कॉस tan पता है, इसका उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस से कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो हम वैल्यू लिखते नहीं, क्योंकि वैल्यू तो बुक में भी दिया हुआ था। हम लोग को क्या सीखना है, क्वेश्चन बनाने के लिए सीखना, तो कोई फायदा है नहीं वैल्यू लिखने का। वैल्यू बुक से छाप लेना तुम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व होता है। देखो एग्जाम्पल का पहले हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये लेते हैं क्वेश्चन, देख लिए ना। अब देखो फर्स्ट cos 60 डॉट cos 30 माइनस साइन 60 डॉट साइन 30 इज इक्वल टू योर cos 90 प्रूफ करना है। देखो cos 90 प्रूफ करना है। देखो अब
सबसे पहले समझो कि तुम इसको प्रूफ कैसे करोगे। अगर आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता तब समझो। देखो ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड के साइड वाला तुम्हारा इक्वेशन है और इज इक्वल टू के बाद वाला क्या है, राइट हैंड के साइड वाला। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा LHS हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और इज इक्वल टू के बाद वाला जो इधर हो जाता है, जो हमारा राइट हैंड साइड के तरफ, मतलब कि मान लो जो राइट हैंड, देखो मेरा ये राइट हैंड है, मेरा हाथ दिखने में इतना अच्छा नहीं है, तो भाई राइट हैंड के साइड का जो हो गया, इसको हम लोग राइट हैंड साइड नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर डॉट है, जिसको नहीं पता होगा उसको लग रहा होगा कि डॉट है तो कैसे हम लोग सॉल्व करें। देखो डॉट जो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है मैथ्स में, तुमको मल्टीप्लिकेशन के साइन को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हो, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको सॉल्व करने के तुम लोग क्या करो, सबसे पहले लिखो कि तुम्हारा LHS क्या कहता है। LHS कहता है तुम्हारा cos 60, रुक जाओ 2 मिनट, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। देखो अब इस तरह का जो वैल्यू का जो क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तुम लोग को सबसे पहले वैल्यू याद रखना होगा कि वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, याद करो क्या होता है वैल्यू, 1/2 cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 sin 30 1/2। लेकिन तुम लोग एग्जाम में इधर लिख देना किसका क्या वैल्यू है, तुमको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नंबर मिल जाएगा, तुम भरदम नंबर मिलेगा, इसलिए एकदम लिख देना। अब देखो यहाँ पे अगर इसको अच्छे से देखोगे तो ये √3/4 माइनस √3/4। अब देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन है कि नहीं है, तो ये प्लस माइनस कट जाता है कि नहीं कट जाता है, तो उसको काट दोगे तो क्या तुम्हारा वैल्यू आएगा, 0 आएगा। अब LHS के पास सॉरी RHS, देखो RHS में तुम्हारा cos 90 है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, RHS में तुम्हारा cos 90 है तो cos 90 तुम्हारा 0 होता है, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो LHS इज इक्वल टू तुम्हारा RHS आ रहा है कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो ये तुम्हारा प्रूफ करने का तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखोगे, दिख रहा है क्वेश्चन, दिखा, ये है क्वेश्चन। tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, और तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखो पहले हम क्या बोले थे कि LHS, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन हो गया वो तुम्हारा LHS होगा, और राइट हैंड साइड का जो तुम्हारा इक्वेशन होगा तुम उसको RHS नाम दोगे। तो LHS में क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल टू tan 2θ। देखो थीटा का तुम्हारे पास समथिंग वैल्यू दिए हुए है कि नहीं, जो तुम उस थीटा सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करो। tan 60 वैल्यू क्या होगा, √3, तो मतलब कि तुम्हारे पास LHS का जो वैल्यू आया वो √3 आया। अब देखो तुम्हारे पास LHS का तुम्हारा समथिंग वैल्यू आ गया, लेकिन तुम्हारे पास RHS का जो वैल्यू है वो तो मैच नहीं हो रहा, तो क्या करोगे,
तुम इसका कुछ वैल्यू निकाल के देखो। देखो क्या होता है कि जब तुम्हारे पास दो इक्वेशन दिए हुए और तुमको बोले कि तुमको प्रूफ करना है, अब एकदम और अंत पता चल ही नहीं रहा है कैसे प्रूफ करे कैसे नहीं कर, सिंपली क्या करो कि जो LHS है उसका वैल्यू निकाल लो एंड देन जो तुम्हारा RHS है तुम उसका वैल्यू निकाल करके तुम इक्वेट कर दो, तुम बराबर करके देखो, पक्का आंसर आ जाएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो मतलब प्रूफ नहीं होता, बराबर नहीं होता, तुम प्रोसेस गलत लगा रहे हो। देखो RHS का वैल्यू क्या है, 2 tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो अब ऐसे अगर डायरेक्ट थीटा का वैल्यू प्रूफ करेंगे तो उतना कुछ ठीक नहीं है। तो देखो थीटा का tan थीटा का तुम ये कर दो, तोड़ दो साइन और कॉस में, क्योंकि देखो tan थीटा अच्छा देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला होता है, एकदम याद रखना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि फार्मूला तुमको जितना अच्छा याद रहेगा, तुमको सोचने की टेंडेंसी, तुमको सोचने का क्षमता उतना ज़्यादा तुम्हारा बढ़ेगा, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको RD शर्मा बनाना होगा तभी हम एकदम पारंगत हो जाएंगे मैथ्स में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको नंबर अच्छा लाना है, अभी भी टाइम है, कर सकते हो, कुछ नहीं है। अगर तुमको नंबर अच्छा लाना, सिर्फ RS केवल पकड़ लो, उसको दम ग्रंथ समझ लो, मैथ का चट जाओ, उसको दम आ जाएगा नंबर। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस कॉस काट देता है, टू साइन थीटा इंटू, वो तुमको दिख ही नहीं रहा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, रुक जाओ, देखो तुम्हारे पास जो थीटा का जो वैल्यू 30 डिग्री है उसको वैल्यू पुट कर दो। धुंधला दिख रहा है क्या, तो 2 साइन 30 डॉट कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस थीटा √3 कॉस 30 कॉस 30 √3/2 सेम कॉस 30 √3/2 है तो होल स्क्वायर जाएगा, साइन 30 1/2। तो देखो ये 2 कट जाएगा, √3/2, तो ये क्या होगा, देखो रूट से हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि रूट का क्या होता है, जब स्क्वायर रहेगा तो देख लेना उस वीडियो को, 3/4 बाई 1/4। तो √3/4 देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, कट गया √3। देखो √3 आंसर आया,
तो LHS इज इक्वल टू योर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो मतलब तुम्हारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। देखो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर tan का वैल्यू पुट करके बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, पर ऐसे ज़्यादा अच्छा से समझ जाओगे कि tan को कैसे वैल्यू पुट करके बनता है, इसलिए हम tan को sin cos में चेंज करके बनाए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे। कौन सा लें? एक्चुअली हम सोच रहे क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 17 दिख रहा है 17, इसको बनाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, फिर दूसरा जो चैप्टर है वो अपलोड हो जाएगा। देखो कहता है कि यूजिंग द फार्मूला का यूज़ करके, अच्छा अपना पता नहीं तुम लोग बुक में ये क्वेश्चन है कि नहीं। यूजिंग द फार्मूला, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60, इट बिंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो कहता है ना कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिए हुए है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिए हुए है, tan 2a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिए हुए है। तो कहता है और tan 30 इज इक्वल tan 30 का वैल्यू 1/√3 दिए हुए। तो tan 60 का तुम्हारे पास वैल्यू पूछता है कि tan 60 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो तुम्हारे पास tan 30 का वैल्यू दिए हुए, तो क्योंकि तुमको tan 60 चाहिए तो तुम क्या करोगे, 30 का तुम a का वैल्यू तुम 30 कंसीडर करो, क्योंकि हम लोग को 60 का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रुक जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री मानते हैं, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री मानने से क्या होगा, ये tan 2 आ जाएगा 60 डिग्री पे आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री, तो 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 वैल्यू रख देंगे बाई 1/√3, 2/√3, देखो 1/1/3। अब इसको सॉल्व कहाँ करें, देखो यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ो, पीछे सॉल्व करते हैं। tan 60, अच्छा रुको फिर से सॉल्व कर दो, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो tan 60 इज इक्वल टू 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको tan 60 का वैल्यू ऑब्टेन करना है। tan 30 का वैल्यू क्या दिए हुए, 1/√3 बाई 1/√3 का
होल स्क्वायर 2/√3 1/3 तो ये 2/√3 3 LCM होगा तो ये 3 - 1/3 तो 2/3 आया। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये 2/√3 है। देखो जब भी 4 टर्म रहता है ना तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये वाला रहता है ये इस पे और ये इस पे चला जाता है। तो 2/3 × 3 अब देखो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√3 × 3√। ऐसे ना 3 का कोई अंतर भी नहीं आया और ये आ भी गया, √3 कट जाएगा। दिस इज योर आंसर। 1060 इज इक्वल टू √3 ही वैल्यू है। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट है, उसको कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।